कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड, जैसा कि पता है मैं डेली एमसीक्यू लाता हूँ पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए। आज जो है पैरामेडिकल को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। एमसीक्यू टेस्ट है, तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए इसके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस एक का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है, किस एक का मान जो है कैलोरी का मान जो है सर्वाधिक होगा। क्या ये पेट्रोल हो सकता है, क्या ये हाइड्रोजन गैस हो सकता है, क्या ब्यूटेन है या लकड़ी है। क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में जो है किसका सर्वाधिक होता है कैलोरी मान, पेट्रोल का होगा या हाइड्रोजन गैस का या ब्यूटेन का या लकड़ी का। क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो होता है कैलोरिक मान इन सब में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, पूछा जा रहा है कोल गैस का इनका मिश्रण होता है, यानी कोल गैस जो है किसका किसका मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस, या फिर मीथेन प्लस नाइट्रोजन गैस। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस। ऑप्शन डी में है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और मीथेन गैस। क्या होगा राइट आंसर। कौन सा एक कोल गैस का मिश्रण है। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोल गैस जो मिश्रण होता है वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ जाता है अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु है। यहाँ पे आपको 4 तत्व दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कि कौन सा एक क्या होता है अधातु है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्रव्यमान जो दिया है 28। ये द्रव्यमान को हमेशा ऊपर रखा जाता है और परमाणु संख्या को हमेशा नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्रव्यमान जो दिया 28 और इसका जो परमाणु संख्या दिया है 14। ठीक है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में क्या दिया है, परमाणु संख्या 13 दिया है और जो द्रव्यमान संख्या 26 दिया है। ऑप्शन सी में दिए परमाणु संख्या 12 और जो है द्रव्यमान दिया है 24। ठीक है, आपको पहचानना है इनमें से क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी में है परमाणु संख्या 11 और जो है परमाणु द्रव्यमान दिया है 12। क्या होगा राइट आंसर। आपको पता है कि परमाणु संख्या 12 वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। यानी कि कौन सा धातु होता है, ये मैग्नीशियम होता है, Mg12 होता है ना इसका। और ये द्रव्यमान संख्या 14 वाला जो होता है क्या होता है, सॉरी परमाणु संख्या 14 वाला क्या होता है, 14 नंबर में कौन सा आता है, सिलिकॉन आता है। आपको पता होगा कि इसमें क्या आता है, सिलिकॉन आता है 14 नंबर में। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है एल्युमिनियम आता है Al13। ठीक है, याद रखिएगा एल्युमिनियम आता है। उसके बाद 11 नंबर में कौन आता है, आपको पता होगा कि सोडियम आता है। ठीक है, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है एक प्रकार क्या अधातु है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यह धातु कॉपर को CuSO4 के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह धातु कॉपर को CuSO4 के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। क्या इसका आंसर सोडियम होगा या Pb होगा यानी लेड, जिंक होगा या Hg मरकरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह धातु कॉपर को CuSO4 के विलयन के साथ विस्थापित नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी धातु जो है किसको विस्थापित नहीं कर सकता, यानी जो कौन किसको कर सकता है। याद रखिएगा एक्स का रिएक्टिविटी सीरीज होता है
पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है इसका एल्युमिनियम। ये सब आपको पता होगा। उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है Fe, ठीक। उसके बाद होता है Pb, उसके बाद होता है इसका H, उसके बाद होता है Cu, उसके बाद होता है Hg। ठीक है, ये सीरीज याद रखिएगा। देखिए नीचे जैसे जैसे जाता है कि तो क्रिएटिविटी सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है इसका घटता जाता है। जियो जियो हम लोग ऊपर जाते हैं तो इसका रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉपर जो है इसको विस्थापित नहीं कर सकेगा, उसके विलयन CuSO4 के विलयन को कौन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। यह जो है कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि यह रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के बाद आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन एक क्रोलाइट है? क्रोलाइट का सूत्र पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा एक क्रोलाइट है? ऑप्शन ए में है सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हॉल्ट्राइस। ऑप्शन डी में है सोडियम ट्राई एल्युमिनियम 6, सॉरी एल्युमिनियम F6। क्या होगा राइट आंसर? NaLO2। ऑप्शन बी में है Al2O3। ऑप्शन सी में है AlOH3 का हॉल्ट्राइस। ऑप्शन डी में है Na3LF6। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से क्रोलाइट का सूत्र क्या होगा, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा Na3LF6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। नियोपेंटेन में कितने मिथाइल समूह होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नियोपेंटेन में कितने मिथाइल समूह होते हैं? 5, 3, 4, 2। क्या होगा राइट आंसर? नियोपेंटेन में मिथाइल समूह पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो नियोपेंटेन में मिथाइल समूह जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिंडर पेस्ट इसके कारण होता है। यह जो है बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। रिंडर पेस्ट का कारण है, यानी एक रिंडर पेस्ट जो है एक प्रकार का बीमारी होता है, वह किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, कीड़े। क्या होगा राइट आंसर? रिंडर पेस्ट का कारण है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, या विषाणु के कारण होने वाला रोग है रिंडर पेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है? कौन एक तत्व की कमी के कारण होता है? यहाँ जो है आपको 4 है ना बीमारियों के नाम दिए हैं, तो आपको चुनना है कि कौन सा जो है इसमें से तत्व के कमी के कारण होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है मरम्मस। ठीक है, तो याद रखिएगा मरम्मस जो होता है प्रोटीन के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, मरम्मस किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है आपको बेरी या जो होता है विटामिन बी के कारण होता है। आप लोगों को पता होगा बेरी रोग जो होता है किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन बी के कारण। ठीक है, और प्लाग रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? यहाँ तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो होता है आयोडीन के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, किसके कारण होता है? यह आयोडीन के कारण होता है। ठीक है, जिसका संकेत आई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पूछा जा रहा है कौन एक हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन नहीं है?
हार्मोन नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में है एड्रेनलिन, ऑप्शन डी में है कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में कौन हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या कोलेस्ट्रॉल? क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा, देखिए इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो कि कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनल जो है एड्रिलिन नामक ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन जो है थोराइड नामक ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कौन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और वसा अपघटन करता है? निम्नलिखित में कौन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और वसा अपघटन करता है? ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, इनमें से चुनना है, क्या होगा राइट आंसर? कौन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और वसा का अपघटन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी में है एमाइलेज, ऑप्शन सी में है लाइपेज, ऑप्शन डी में है पित्ताशय। क्या होगा राइट आंसर? आपको पता है पेप्सिन जो पेप्सिन जो होता है छोटी आंत से निकलता है, ठीक है, जो प्रोटीन पर क्रिया करता है। यह किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करती है। लाइपेज जो होती है ये वसा पर क्रिया करती है। ये किस पर क्रिया करती है? वसा पर क्रिया करती है लाइपेज, ठीक है। लेकिन एमाइलेज जो होता है रस है, पित्ताशय जो होता है पाचक रस है, किससे? पित्त जो यकृत ग्रंथि से निकलता है, यकृत ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। पित्त जो निकलता है कहाँ से निकलता है? यकृत ग्रंथि से निकलता है, स्रावित होता है, परंतु ये स्टोर रहता है पित्ताशय में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, क्योंकि यही जो है वसा पे क्रिया करके और है ना वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर जल में एक हानिकारक रसायन 0.2 ppm है तो उस जल में रहने वाले मछलियों की सांद्रता होगी। अगर एक जल में है ना एक हानिकारक रसायन मिला हुआ है, कितना? 0.02 ppm, ठीक है। तो उस जल में रहने वाले मछलियों की सांद्रता क्या होगी? क्या 5 ppm होगा, या 50 ppm होगा, या 240 ppm होगा, या 1600 होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, यह जो है इसमें बहुत एरर था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था? एरर था। ये पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एरर था, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग ढूंढ के दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक व्यक्ति जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, को रक्तदान की आवश्यकता है, और इसको किसकी ज़रूरत है? रक्तदान की, ठीक है। तो उसके रक्त समूह का ज्ञान नहीं है, उसके है ना, उसका रक्त कौन सा समूह है उसके पास नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है ए, बी में है बी, ऑप्शन सी में है ओ, ऑप्शन डी में ए बी। यानी कि उसको पता नहीं है कि उसको कौन सा जो है ना उसका जो रक्त समूह कौन सा है। 4 रक्त समूह होता है ना, तो उसको कौन सा रक्त समूह है उसका खुद का उसको पता नहीं है, तो उसको कौन सा रक्त जो है दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जिसको नहीं पता रहता है तो उसको है ना उस सिचुएशन में उसका जो है रक्त समूह दिया जाता है, ओ दिया जाता है। क्योंकि ओ जो होता है रक्त समूह ओ वाला होता है ना, सर्वदाता होता है, यह सबको दे सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी किस दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन नंबर में है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन डी में है जरा दृष्टि रोग। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग जो किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, लेकिन अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि के लिए, अवतल लेंस का। ठीक है, दूरदृष्टि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये था हमारे आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप वो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।